दोस्तों, आज के टाइम में आप मेरे साथ एक बात मान के चलेंगे कि लाइफ इज अनसर्टेन। हम सभी को पता है कि हमें ये भी नहीं पता कि अगले ही पल हमारे साथ क्या होने वाला है। कुछ लोग दोस्तों मजाक में ये भी कहते हैं कि दे आर टू थिंग्स विच आर सर्टेन, वन इज डेथ, हम सभी जानते हैं, एंड सेकंड वन दोस्तों कैन यू गेस, दैट इज टैक्स। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हुए आए हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं पेट्रोल डीजल के प्राइसेस कितने हाई हो चुके हैं, जिसका सबसे बड़ा रीजन है कि गवर्नमेंट जो टैक्स चार्ज कर रही है वो बहुत हाई है। देख सकते हैं कि डीजल के प्राइस पहली बार ऐसा हुआ है कि पेट्रोल को भी पार कर गए हैं। पर दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में हम टैक्स की बात नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपसे बात कर रहा था अनसर्टेनिटी की। तो दोस्तों अनसर्टेनिटी के लिए हम क्या करते हैं, लाइफ की अनसर्टेनिटी से बचने के लिए हम लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं ताकि हमारे बाद हमारा परिवार सुरक्षित रह सके। वहीं दोस्तों हेल्थ की भी आज के टाइम में हम सभी को पता है कि हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, हॉस्पिटल में जाते हैं तो काफी बर्डन पड़ता है, तो इसके लिए लोग अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं। आज की अगर लाइफ स्टाइल की बात करूं तो दोस्तों हमारा एक नया साथी बन चुका है, वो है हमारा प्यारा मोबाइल। जी हाँ दोस्तों, मोबाइल के बिना आजकल काम नहीं चलता। और मैं ये नहीं कहता कि केवल एंटरटेनमेंट पर्पज से, जब से वर्क फ्रॉम होम हुआ है मोबाइल एक ऐसा साधन है जिसको हम यूज कर रहे हैं अपने वर्क के लिए भी। अभी आप देख सकते हैं मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ ये मोबाइल की वजह से ही पॉसिबल हो पा रहा है। और ऐसे में दोस्तों अगर हमारे मोबाइल के संग कोई इंसिडेंट हो जाए, मोबाइल खराब हो जाए, तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी दुविधा में पड़ सकते हैं। नॉट ओनली कि हमारा डाटा का लॉस होगा बट फाइनेंशियल भी लॉस होगा। तो दोस्तों इसी के देखते हुए आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं मोबाइल इंश्योरेंस की। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अंकित गोयल। अंकित फाइनेंस क्लब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के टाइम में जब अगर आप मोबाइल खरीदते हैं तो हम सभी ने देखा है कि मोबाइल में हमें बहुत टाइम डिवोट करना पड़ता है, क्योंकि आजकल इतने फीचर्स आ गए हैं, उन सबको कंपेयर करने में, ऑर्डर देने में, बाय करने में बहुत सारा लंबा प्रोसेस लगता है, टाइम लगता है। टाइम के साथ ही साथ दोस्तों मोबाइल हालांकि सस्ते हो गए हैं, फिर भी अगर आप एक अच्छा मोबाइल लेंगे तो 10-12 हजार रुपए से ज्यादा आएगा। इस वक्त हम देख सकते हैं कोविड-19 की वजह से काफी ऑर्डर हैवी हुए हैं और जिसकी वजह से कंपनीज ने प्राइसेस भी बढ़ा दिए और इजिली मोबाइल मिल भी नहीं रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे में अगर कोई फाइनेंशियल लॉस हो जाता है आपका, तो आपकी जेब पे तो भारी पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ ही साथ आपको टाइम भी देना पड़ेगा। तो ऐसे ही लॉस से बचने के लिए दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप मोबाइल का अपना इंश्योरेंस करा सकते हैं, जिसे बोलते हैं मोबाइल इंश्योरेंस। जी हाँ दोस्तों, जैसे लाइफ का कराते हैं, हेल्थ का कराते हैं, आप अपनी घर का कराते हैं, इसी तरीके से मोबाइल का भी इंश्योरेंस करा सकते हैं। पर दोस्तों अब क्वेश्चन आता है कि मोबाइल का इंश्योरेंस कौन सी कंपनी करती है, कितना प्रीमियम देना पड़ता है, क्या चीजें कवर होती हैं और क्या चीजें कवर नहीं होती, तो वो सारी डिटेल मैं इस वीडियो में दूंगा। बने रहें दोस्तों, आइए जानते हैं मोबाइल इंश्योरेंस के बारे में। तो दोस्तों जैसे हम बात कर रहे हैं मोबाइल इंश्योरेंस की, यानी जब आप नया मोबाइल खरीदते हैं तो उसका इंश्योरेंस कराना। जी हाँ दोस्तों, मैं बता रहा हूँ जब आप इंश्योरेंस कराते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें कवर होती हैं। सबसे पहले तो दोस्तों जो मेन चीज कवर होती है वो होती है थेफ्ट और रोबरी, कि अगर आपका फोन चोरी हो जाता है या कहीं खो जाता है तो उसके रिगार्डिंग आपको कंपनी पैसा देगी इन केस अगर ऐसा होता है। दूसरा दोस्तों लिक्विड डैमेज भी इंक्लूड होता है। अगर सपोज कर लीजिए कोई लिक्विड गिर जाता है, आपका फोन फंक्शन करना बंद कर देता है या कोई इसमें डैमेज आता है, तो किसी भी तरीके का दोस्तों लिक्विड हो वो कवर होता है। तीसरा दोस्तों बात करते हैं एक्सीडेंटल डैमेज की। अगर कोई फोन के संग एक्सीडेंट हो जाता है, वो खराब हो जाता है, तो दोस्तों वो भी चीजें इंक्लूड होती हैं। टेक्निकल मेल फंक्शंस भी इंक्लूड होते हैं अगर टेक्निकलिटी कोई खराब हो जाती है। साथ ही साथ दोस्तों हमने देखा है जो ज्यादातर कमी आती है वो हार्डवेयर फेलियर की आती है, यानी अगर टच स्क्रीन खराब हो जाती है, आपके जो ईयरफोन का जैक होता है मेजोरिटी में देखा है वो खराब हो जाता है, या चार्जिंग पोर्ट में प्रॉब्लम आने लगती है, तो ये सारी ही चीजें इंश्योरेंस में कवर होगी, आपका फोन रिपेयर कराया जाएगा। और दोस्तों डैमेज ड्यू टू फायर, अगर कभी आग लग जाती है तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो इसको भी कवर करती हैं। और दोस्तों रिपेयर जो भी कॉस्ट होती है वो सारी इंक्लूड होती है। अगर आपका फोन खराब हो जाता है और उसको रिपेयर कराया जाता है, क्योंकि आजकल जब हम रिपेयर कराते हैं तो कॉस्ट काफी हैवी आती है, तो अगर आपने इंश्योरेंस करा रखा है दोस्तों तो ये सारा ही कॉस्ट बियर किया जाएगा इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। आप एक हेल्थ इंश्योरेंस की तरह मान लीजिए, अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपने प्रीमियम दिया है तो सारा हॉस्पिटल का खर्चा आपकी वो कंपनी देती है। इसी तरीके से अगर आपके फोन की हेल्थ खराब हो जाती है या फोन चोरी हो जाता है, लिक्विड डैमेज हो जाता है, तो वो सारी चीजें इंक्लूड हैं। दोस्तों कंपनी टू कंपनी भी डिफर करता है, कुछ कंपनीज कुछ चीजों को इंक्लूड करती है, कुछ चीजों को इंक्लूड नहीं करती है। वहीं दोस्तों जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि कवर क्या नहीं की जाती, तो दोस्तों आज सपोज कर लीजिए मैंने कोई इंश्योरेंस लिया, अगर पहले से ही कोई डिफेक्ट है, प्री एग्जिस्टिंग डिफेक्ट है, तो वो इंक्लूड नहीं होगा। जिस तरीके से दोस्तों जब हम हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, अगर पहले से कोई बीमारी है तो वो इंक्लूड नहीं होती है, इसी तरीके से फोन में भी यही चीज है। सेकंड दोस्तों पॉइंट दिया गया है मिस्टीरियस लॉस। अगर सपोज कर लीजिए आपका फोन खो जाता है पर आप बता नहीं पाते, प्रॉपर गाइडलाइन नहीं दे पाते
कि क्यों खो गया, राइट, या कहीं ऐसी जगह छोड़ आते हैं जो अनअटेंडेड होती है, तो वो चीज़ भी इंक्लूड नहीं होती। डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू डैमेज फोन, अगर दोस्तों आपने जान के खराब किया है, आप सपोज सोच रहे हैं कि पुराना हो गया है फोन आपका, आपको इंश्योरेंस कंपनी से पैसा चाहिए और आप जान के उसे तोड़ देते हैं, तो दोस्तों वो भी इंक्लूड नहीं होगा। ओवरलोडेड और एक्सपेरिमेंटेड डिवाइसेस, अगर आप अपनी डिवाइस के संग कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या उसको ओवरलोड कर दिया, इतनी ऐप डाल दी है कि वो खराब हो गया है, तो दोस्तों वो भी चीज़ कवर नहीं होती। और दोस्तों जो ओनर है अगर उसके अलावा कोई थर्ड पार्टी यूज कर रहा है उसको और फोन खराब हो जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी इसको कवर नहीं करती। और दोस्तों जो रूटीन वियर एंड टियर होता है, यानी आप जो फोन यूज कर रहे हैं उसमें जो घिसावट आ जाती है, आप सोचते हैं कि पुराना हो रहा है, तो ये चीजें भी कवर नहीं होती हैं। तो मैं आपको बता चुका हूँ मेनली कवर क्या होता है कि अगर चोरी हो जाता है, लिक्विड डैमेज हो जाती है, या फोन के हार्डवेयर टेक्निकलिटी में कुछ दिक्कत आती है, उसको रिपेयर कराना पड़ता है, तो वो सारी ही चीज इंक्लूड है। अगर रिपेयर होगी तो वो कॉस्ट कंपनी देगी, अगर मान लीजिए फोन चोरी हो जाता है तो पूरा पैसा कंपनी देगी। अब दोस्तों कौन कौन सी कंपनी है जो आज के टाइम में मोबाइल इंश्योरेंस करा रही हैं? बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपके मोबाइल के लिए इंश्योरेंस दे रही हैं। कुछ मेन कंपनीज मैं यहाँ लेके आया हूँ। बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज तो आप जानते हैं दोस्तों, जी हाँ, ये सारे इंश्योरेंस करती है और मोबाइल का भी इंश्योरेंस करा रही है। आप इनकी वेबसाइट पर विजिट करके देख सकते हैं। दूसरी वेबसाइट की बात करेंगे दोस्तों तो ऑन साइट गो एक और कंपनी है, टाइम्स ग्लोबल इंश्योरेंस, वन असिस्टेंट, सर्विफाई, स्कैन एंड सिंक, गो डिजिट, एको, एप्स डेली, ये सारी ही कंपनी है दोस्तों। आप नेट पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऑनलाइन इंश्योरेंस आप इजीली बाय कर सकते हैं। केवल आपको बेसिक डिटेल्स देनी होती हैं कि आपने मोबाइल कब खरीदा, कौन सी कंपनी का है, कौन सा मॉडल है, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और अपना नाम, इनको देके आप कंपनी का इंश्योरेंस ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। अब दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसका प्रीमियम कितना देना पड़ता है, तो दोस्तों प्रीमियम डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, साथ ही साथ आप कितनी वैल्यू का इंश्योरेंस ले रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। कुछ कंपनी आपसे वैल्यू पूछती हैं, वहीं कुछ कंपनी आपसे सेट पूछती हैं कि आपका हैंडसेट कौन सा है, और उसके बेसिस पे दोस्तों कुछ मैंने सर्च किया था जिसके बेसिस पे मैं आपको बता देता हूँ। बजाज फिनसर्व, अगर आप 10,000 तक का इंश्योरेंस कराते हैं, ये आपको मेनली 10,000 का ही देती है मोबाइल के लिए, 500 रुपये प्रीमियम चार्ज करती हैं जो कि 1 साल का होता है। दोस्तों गो डिजिट के बारे में मैं बताऊं तो 11,500 की 50 की वैल्यू का इंश्योरेंस ये 850 रुपए में कर रहे हैं। पर दोस्तों अभी मैं देखा था इनकी वेबसाइट पे कभी कभी ये बीच में डिसेबल भी कर देते हैं, यानी इंश्योरेंस नहीं करते हैं। और दोस्तों वन असिस्ट एक कंपनी है जिसमें 10,000 तक की अगर वैल्यू का आप इंश्योरेंस कराते हैं तो 1150 रुपए के आसपास हो जाएगा। और दोस्तों वन साइड गो पे आप देखेंगे तो 1,099 रुपए में आपका इंश्योरेंस करते हैं। तो आई होप आपको पता लग गया कि कौन कौन सी कंपनीज हैं और साथ ही साथ उनका प्रीमियम करीबन कितना आता है। आप नेट पे और सर्च कर सकते हैं अपना इंश्योरेंस फाइनल कराने से पहले। अब दोस्तों क्लेम का क्या प्रोसेस है, तो ये बताया गया है मेजोरिटी कंपनी ने कि जब भी आपके फोन के संग कोई इंसिडेंट होता है, वो चोरी हो जाता है, खो जाता है या उसमें कमी आ जाती है, तो 48 घंटे के अंदर आपको रिपोर्ट करना होता है। या तो आप उनके सेंटर पे कर सकते हैं या फिर दोस्तों आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, कॉल करके कस्टमर केयर पे भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए दोस्तों? एक तो जो आपने फोन लिया है उसका ओरिजिनल इनवॉइस आपके पास होना चाहिए। फोन के पीछे सीरियल नंबर लिखा होता है, आप उसे प्रॉपर्ली नोट कर लीजिए, कहीं बिल पे भी जनरली वो लिखा हुआ आता है। और दोस्तों जो आपने इंश्योरेंस लिया है उसकी पॉलिसी आप पे होनी चाहिए, प्रॉपर वो खोनी नहीं चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों अगर फोन चोरी हो गया है, मिस हो गया है, तो कुछ कंपनीज ये भी कहते हैं कि आप FIR कराइए और उस FIR की एक कॉपी भी हमें सबमिट कीजिए। और दोस्तों अगर आपका फोन आग में जल गया है, कहीं आग लग गई है, लॉस हो गया है उसकी वजह से, तो आप फायर स्टेशन की कॉपी भी लगा सकते हैं। और दोस्तों कुछ कंपनियों का ये भी कहना है कि आपका फोन डैमेज हो गया है, टूट गया है, तो उस डैमेज के आप मोबाइल पिक्चर भी पिक्स लेके उनको अपलोड कीजिए। तो ये सिंपल बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं और ये क्लेम प्रोसेस है। अब दोस्तों कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्सटेंडेड वारंटी क्या होती है, मोबाइल इंश्योरेंस क्या होता है। तो दोस्तों दोनों ही चीजें अलग हैं। ये मैंने एक इमेज ले रखी है पैसाबाजार.com से। तो दोस्तों देखिए एक्सटेंड वारंटी में जनरली चोरी इंक्लूड नहीं होती, साथ ही साथ लिक्विड डैमेज है, एक्सीडेंटल डैमेज है, वो भी इंक्लूड नहीं होता, पर मोबाइल इंश्योरेंस में वो इंक्लूड होता है। तो दोस्तों एक्सटेंड वारंटी की बात करें तो ये कंपनी के द्वारा, मैन्युफैक्चर के द्वारा दी जाती है। वही इंश्योरेंस है जो आपको अलग से खरीदना पड़ता है इंश्योरेंस कंपनी से। और दोस्तों एक्सटेंड वारंटी जनरली डिपेंड करती है, उसके प्राइसेस कंपनी टू कंपनी द्वारा डिफाइन किए जाते हैं। तो मोबाइल इंश्योरेंस के लिए आपको एक अलग से प्रीमियम देना पड़ता है और वो मोबाइल की कंपनी को नहीं, इंश्योरेंस कंपनी को देना होता है। और दोस्तों आप समझ चुके हैं आप कि अगर मोबाइल इंश्योरेंस लेते हैं तो आज के टाइम में बेनिफिट ये है कि कॉस्टली मोबाइल आते हैं, अगर फोन खो जाता है तो आपको दोबारा से उतना पॉकेट से पैसा निकालना पड़ेगा। पर अगर आपने इंश्योरेंस ले रखा है तो मोबाइल इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देगी और आपकी पॉकेट पर इतना बर्डन नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों क्लेम कितने दिन में मिलता है,
तो जनरली मैंने सर्च किया, मुझे पता लगा IRDA ने, जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसने बताया हुआ है 15 से 30 दिन के अंदर कंपनी क्लेम को प्रोसेस करके सेटल कर देती है। यानी अगर रिपेयर हुआ है तो कभी कभी आपको रिम्बर्स कर दिया जाता है, कभी कभी आप सर्विस सेंटर पे जाएं तो वो सीधे सर्विस सेंटर को पैसे देती है, आपको नहीं देना पड़ता। तो आई होप दोस्तों आज के टाइम में मोबाइल एक इम्पॉर्टेंट, हमारे पास एक स्मार्टफोन है जो सभी के पास है, हम में से कोई ऐसा नहीं है जिसके पास नहीं है। और आप नया मोबाइल खरीदते हैं तो उसकी केयर के लिए अगर आप चाहते हैं तो इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। हमने काफ़ी इंश्योरेंस, टैक्सेशन, इन्वेस्टमेंट के अपने चैनल पर डाल रखे हैं, आप वहां से देख सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।